आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रफुल्ल बिल्लौरे के बारे में, को फाउंडर ऑफ MBA चाय वाला। छोटे से कस्बे से कम उम्र में अपने चाय के ब्रांड को हर जगह पर पहुँचा देना कोई आसान काम नहीं है। तो चलते हैं फिर हम उस चाय के ब्रांड की कहानी को जानने के लिए कि कैसे एक छोटी सी मेस से चालू कर ब्रांड बनाने तक का सफ़र। रुको जरा, सब्र करो। आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रफुल्ल का जन्म सन 1996 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रफुल्ल MP के इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर जिला धार में लबरौदा नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के रहने वाले हैं। प्रफुल्ल के पिता एक किसान हैं। वह चाहते थे कि प्रफुल्ल पढ़ाई कर एक अच्छी सी जॉब पा ले। प्रफुल्ल BCom एक सरकारी कॉलेज से करता है। प्रफुल्ल चाहता था कि मैं MBA किसी टॉप MBA कॉलेज से करूं। MBA करने के लिए प्रफुल्ल इंदौर आता है। यहाँ पर वह कैट GMAT की तैयारी करता है। 2 से 2.5 साल तैयारी करने पर भी किसी भी टॉप MBA कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। प्रफुल्ल बहुत उदास हो जाता है। फिर वह घूमने लगता है। अगर हम करें तो करें क्या? इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई। घूमते घूमते आखिरी में यह अहमदाबाद में जाकर रुकता है। यहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही नेचुरल हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, छोटे हों चाहे बड़े। तो यह अंदाज उनको बहुत पसंद आता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। जब प्रफुल्ल अहमदाबाद में रुकता है तो वह सोचता है कि अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से MBA करूँगा तो उसका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए होगा, जिसमें आगे चलकर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। तो रहने दो फिर। तो अब MBA करना नहीं है तो क्या करना है? फिर उसी समय उनके दिमाग में आता है कि जितने भी USA के पैसे वाले लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स में जॉब किया है, तो फिर इसी को कॉपी कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैकडोनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी बर्गर कंपनी है। जब वह मैकडोनल्ड्स में जॉब के लिए जाता है लेकिन जॉब देने से मना कर देते हैं। ऐसे ही वह 3 और मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाता है लेकिन वहाँ पर भी जॉब नहीं मिलती। जॉब ना मिलने का कारण यह था कि प्रफुल्ल होशियार था, पढ़ा लिखा था, जिससे उन्हें लगता था कि कहीं वह मेरी जॉब ना ले ले। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। लेकिन प्रफुल्ल ने हार नहीं मानी। फिर से वह 5वें मैकडोनल्ड्स में जाता है और वहाँ पर बोलता है कि मैं 10वीं पास गरीब परिवार से हूँ। तो वहाँ पर उन्हें स्वीपर का काम मिलता है और उनकी सैलरी 35 से 37 रुपये प्रति घंटे का हिसाब से हुआ करती थी, जिसमें 3 से 4 महीने तक काम किया। इन 3 से 4 महीने में स्वीपर से बर्गर बनाने, फिर उसके बाद ऑर्डर लेने लगे। रोज़ नए लोगों से मिलना, देखना और सीखना आदि बहुत कुछ सीखते जा रही थी और अपना पूरा सहयोग भी दे रही थी। फिर वह सोचते हैं कि मैं अपने पूरे एफर्ट लगा रहा हूँ लेकिन इसमें कोई मेरी पहचान नहीं है, तो क्यों ना मैं खुद का स्टार्ट करूँ। तो मैं अपना क्या स्टार्ट करूँ? बर्गर बनाना आता है लेकिन पहले से ही कुछ अमेरिकी कंपनी बेच रही हैं। अचानक से उनके दिमाग में चाय का आइडिया आया। चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह हर समय कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को जोड़ती है। तो फिर आगे चाय का धंधा डालने का सोचा। मस्त प्लान है। फिर वह पास की बर्तन की दुकान से चाय के लिए बर्तन केतली खरीदता है, लेकिन अब पैसे खत्म हो जाते हैं। अब और पैसे चाहिए थे। प्रफुल्ल फिर पापा को कॉल करता है, बोलता है कि पापा मैं एक इंटरनेशनल कोर्स कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए 10,000 रुपये दे दो। तो पापा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह और यह भी बोलते हैं कि अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो बोल देना। प्रफुल्ल 10,000 रुपये लेकर अहमदाबाद रोड के किनारे मेज पर चाय बनाकर शुरुआत करता है। प्रफुल्ल कहता है, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। ड्रीम अपना बड़ा रखो और अभी छोटे से चालू करो। इसी कॉन्सेप्ट को प्रफुल्ल अपनाता है। प्यारी समझ गई। प्रफुल्ल अपनी चाय की दुकान पहले दिन बहुत ही उमंग उत्साह से लगाता है, लेकिन पहले दिन कोई भी चाय पीने नहीं आता है। नो सेलिंग, कोई भी पीने नहीं आया एक भी चाय। एंड फिर से दूसरे दिन उसी उत्साह उसी उमंग से फिर से चाय की दुकान लगाता है। उस दिन भी सेम रहता है, नो सेलिंग,
कोई भी चाय पीने नहीं आया, एक भी चाय। जब प्रफुल्ल की दुकान से चाय पीने नहीं आता है कोई भी, तो वह फिर लोगों के पास जाने लगते हैं। जो चाय पिलाने का तरीका था वो प्रफुल्ल का बहुत ही अलग था। प्रफुल्ल जब लोगों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं, आई स्टार्टेड माई चाय की दुकान टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माई टी। लोग प्रफुल्ल के इस अंदाज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है जो अंग्रेजी में बात कर रहा है और चाय बेच रहा है। तो ये जो चीज थी लोगों को कनेक्ट कर रही थी कि ये कौन है, कहाँ से आया है, इतना पढ़ा लिखा है और ये चाय का धंधा कर रहा है। अब प्रफुल्ल के बारे में जानने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड होने लगे। प्रफुल्ल की चाय की दुकान का तीसरा दिन केवल 5 चाय बिकती है। एक चाय की कीमत 30 रुपए थी, जिससे वह 150 रुपए कमाता है। अगले दिन 600। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, जिससे उनका चाय की दुकान अच्छा चलने लगा। एक समय ऐसा आता है कि प्रफुल्ल की जॉब की कमाई नीचे आ गई। चाय के धंधे की कमाई से जॉब को फिर छोड़ देता है। प्रफुल्ल 2 महीने में ही धंधे को अच्छा कर लेता है। जब प्रफुल्ल जॉब कर रहा था तब सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक जॉब करता था। शाम के 7 बजे से रात को 11 बजे तक वह चाय की दुकान लगाता था। प्रफुल्ल का चाय का धंधा अच्छा चल रहा था। तभी पापा का फोन आता है और पूछते हैं, क्या कर रहे हो और कहाँ से MBA कर रहे हो? आप अहमदाबाद गए थे, क्या हुआ? प्रफुल्ल कहता है कि पापा 2-3 दिन में एडमिशन हो जाएगा। अब प्रफुल्ल 50,000 रुपए और लेता है और लोकल MBA कॉलेज में एडमिशन करा लेता है। क्लास लेने जाने लगता है सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक और शाम के 7 बजे से रात को 11 बजे तक चाय का धंधा करता है। प्रफुल्ल अब एक मेज से ठेला गाड़ी पर चाय लगाने लग गया। धंधा भी अच्छा चलता है और कॉलेज भी जा रहा था। लेकिन प्रफुल्ल का कॉलेज में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे पढ़ाई करने वाले वो केवल टाइम पास ही कर रहे थे, कोई पढ़ाई पर फोकस नहीं था। प्रफुल्ल 6 से 7 दिन जाता है और फिर कॉलेज को भी छोड़ देता है। अब वह चाय की दुकान पर 4 से 5 घंटे की बजाय 7 से 8 घंटे खोलता है। प्रफुल्ल अब बस चाय पर ही ध्यान देता है। प्रफुल्ल के चाय की दुकान का जो धंधा था बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो आसपास की जो चाय की दुकानों का जो धंधा था वो बहुत ही कम हो गया था, जिससे लोग नाराज होने लगे। कभी गुंडों से परेशान करवाया और कभी तो पुलिस वाले लोग रोड पर ठेला लगाने से मना कर देते। प्रफुल्ल इस कारण 4 बार जेल भी गया और ठेला भी उठा ले गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्रफुल्ल के लिए एक लाइन है मेरी तरफ से, आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, आंधियों में कहाँ दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। अब प्रफुल्ल का चाय की दुकान बिल्कुल बंद हो गया और कस्टमर पूछने लगे कि तुम्हारी चाय की दुकान कहाँ है। प्रफुल्ल बहुत ही उदास हो जाता है। उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि 15 दिन से चाय का दुकान जो था बिल्कुल बंद था और कोई इतना टच में भी नहीं था कि जो उसकी मदद कर सके। प्रफुल्ल फिर से दूसरे एरिया में जाता है। वहाँ पर एक हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मदद मांगता है, क्या मैं अपनी चाय की दुकान हॉस्पिटल के बाहर लगा सकता हूँ? जो भी उसका किराया होगा मैं उसका दूंगा। डॉक्टर कहता है, आप लगाइए, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रफुल्ल अपनी चाय की दुकान हॉस्पिटल के बाहर लगाता है। चाय की दुकान लगाने के लिए प्रफुल्ल 10,000 रुपये महीने देता है। प्रफुल्ल का धंधा फिर से चलने लगा और फिर से कस्टमर आने लगे। प्रफुल्ल फिर सोचता है क्यों ना कुछ और तरीके से लोगों को जोड़ा जाए। प्रफुल्ल एक व्हाइट बोर्ड लगाता है, जिससे चाय की दुकान पर आने वाले लोग उन्हें किसी काम कराने या काम की जरूरत हो वहाँ पर अपना नाम व जॉब का नाम लिख सकता है, जिससे काम वाले लोगों को काम भी मिल सके। इस बोर्ड की मदद से जॉब ही नहीं मिली, इसकी मदद से शादियाँ तक हुई। लेकिन अब तक चाय की दुकान का नाम नहीं था। अब वह अपनी चाय की दुकान का नाम बिल्लोरे चाय वाला रखता है। लेकिन इसका बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं बिल्लो रानी भूलकर। तो प्रफुल्ल अपनी चाय का दुकान का नाम MBA चाय वाला रखता है, जिसमें M का मतलब मिस्टर, B का मतलब बिल्लोरे, A का मतलब अहमदाबाद, जिसका पूरा नाम MBA चाय वाला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। प्रफुल्ल मार्केटिंग करने के लिए कोई ना कोई इवेंट करता रहता था। ज्यादा वायरल इवेंट थे वो था वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे पर फ्री चाय फॉर सिंगल लोगों के लिए वैलेंटाइन डे पर फ्री चाय थी। ऐसे ही जो उनका बहुत वायरल हुआ था, केरल के फ्लड के लिए चाय के ठेले से 2.5 लाख रुपए लोगों ने डोनेट किए। आज प्रफुल्ल ने चाय का इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया है कि लोग उन्हें उनके नाम से ज्यादा MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों, शादियों में MBA चाय वाला की चाय के लिए वह एक IAS ऑफिसर की सैलरी से ज्यादा चार्ज करते हैं। इसका यही कारण है कि वह अपने चाय के ब्रांड को इतना ऊपर तक लेकर गए हैं। आज MBA चाय वाला का 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। यह काम 24 की उम्र में करके दिखा देना कोई आसान काम नहीं है। प्रफुल्ल के द्वारा बोली गई 2 लाइनें, जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो जिससे शादी हो गई हो उसी से मोहब्बत चालू कर लो। प्रफुल्ल ने चाय से मोहब्बत कर ली, क्योंकि कैट GMAT की तैयारी के समय चाय ही थी जो उनका साथ दे रही थी।
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।